मित्रों, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, आज है फ्राइडे और मैंने कहा था कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करंट के आपके आ सकते हैं। देखिए, यूपीएलटी ग्रेड का जो एग्जाम आप देना चाहते हैं उसमें 3 क्वेश्चन आप मान लीजिए कि यहां से आने वाले हैं। तो 3 क्वेश्चन को कवर करने के लिए आपके पास में यह थ्योरी होना चाहिए कि वो चीजें पढ़ी जाएं जो है रिपीट होती हैं। तो आज का पहला प्रश्न देख लीजिए। यहीं से पहला प्रश्न है, हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला पहला न्यायालय कौन सा है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन हम ऐसे आपके सामने रखेंगे जो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। बहुत ज्यादा अनावश्यक। देखिए, करंट 25 जो है 2025 का पूरा पढ़ेंगे तो आपको उसी को पढ़ने में, उसको तैयार करने में पूरा अगर आपने तैयार किया तो कम से कम आपका मतलब जो है 15 दिन इसी में चले जाएंगे। लेकिन उसमें से सिर्फ क्रिकेट है या जो आयोग हैं या जो पहली बार चीजें हुई हैं या जो अधिकारी नए बैठे हैं पदों पर नियुक्त किए गए हैं, बस उतनी ही चीजें देख लेना है, बाकी और ज्यादा चीजें नहीं देखना है। तो याद रखिएगा, मद्रास न्यायालय आपको याद रखना है। उसी ने सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी को जो है संपत्ति के रूप में मान्यता दी है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए ऑब्जेक्टिव हम नहीं लेकर के आए हैं। उसकी वजह है कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कम आ पाते हैं। आप आएंगे और उनका एक्सप्लेन हम करेंगे तो वो आपको याद नहीं रहेगा, जो अनावश्यक एक्सप्लेन हो जाएगा। इसलिए जो जीके जीएस है उसी का एक्सप्लेन करेंगे और बाकी जो करंट है वो हम वन लाइनर ही लेकर के आएंगे। तो केंद्र सरकार ने किस राज्य के परवर्ती अर्गा पक्षी, ये एक पक्षी का नाम है, आपको याद रखना है कौन सा पक्षी है। तो परवर्ती होता है पक्षी, किस इसका नाम देख लीजिए, अर्गा, आपको पक्षी याद रखना। अभ्यारण्य को एक सेंसिटिव जोन घोषित किया है। तो अर्गा पक्षी सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ये हर हाल में यूपी वाले याद कर लीजिए, क्योंकि यूपी का जिला है गोंडा, वहां पर किया गया है। ये आपको याद रखना है। तो गोंडा जो है उसके जो है अभ्यारण्य को सेंसिटिव जोन में घोषित कर दिया गया है। ये हर हाल में आपको याद रखना है यूपी का अगर एग्जाम देना है। अगला है मनमाना एशियाई युवा खेल। ये भी आपको बहुत ही अहम है। एशियाई खेल 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय दल ने इसमें जो पदक जीते हैं वो है 48। हर हाल में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के द्वारा अजय अभियान, ये हर हाल में कुछ अभियान है 2025 के अभियान और युद्ध अभ्यास आपको याद रखना है। इनसे सवाल बनते हैं जीके जीएस के तहत करंट में। तो अजय अभियान जो है, ऑपरेशन जो है वो किस देश के लिए चलाया गया? तो इजराइल में जो भारतीय फंसे हुए थे, चूंकि ईरान और इजराइल का युद्ध होने लगा था अभी जल्दी 2025 में, तो भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने जो है अजय ऑपरेशन चलाया था। तो इसके बाद में देखिए, शक्ति ऑपरेशन आप भारत ने कहां चलाया है? तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से जो है छुटकारा पाने के लिए, आतंकवादियों के खिलाफ जो है ऑपरेशन चलाया गया, तो वो शक्ति ऑपरेशन था जो जम्मू कश्मीर में चला। इसके अच्छा, एक चीज यहां पर याद रखिए, अगर शक्ति आप में से वो बच्चा हम बता दीजिए कौन है, देखें कमेंट करके बताएगा। उसको बताना है कि शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है। युद्ध अभ्यास आपको मालूम होना चाहिए। और शक्ति ऑपरेशन अगर आपसे पूछा जाता है तो कश्मीर और में चलाया गया है, भारत ने चलाया है। इसके बाद में गंगा ऑपरेशन अगर पूछा जाए तो यूक्रेन में जो भारतीय फंसे थे उनको बचाने के लिए गंगा चलाया गया था। आगे सिंदूर ऑपरेशन आपको मालूम है, पाकिस्तान ने जो आतंकवादी गतिविधियां भारत में कराई तो उससे निपटारे के लिए और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जो चला था वो सिंदूर ऑपरेशन था। पूछा जा सकता है, ये ट्रेंडिंग में बना रहा था। आगे सिंधु ऑपरेशन आपको देखना है, ये ईरान में जो भारतीय फंसे थे उनको बचाने। देखिए, इजराइल और ईरान का जब युद्ध आपस में होने लगा था, लड़ाई होने लगी थी, तो ईरान में जो फंसे हुए थे उनको बचाने के लिए सिंधु चलाया गया और इजराइल में भी भारतीय फंसे थे तो वहां से बुलाने के लिए अजय चलाया गया था। इसके बाद में सागर बंधु ऑपरेशन जो है वो भारत ने श्रीलंका के साथ चलाया है। अब अगला प्रश्न देखिए कि प्रश्न है, किस राज्य ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो का खिताब है वो जीता है? देखिए, कई ट्रॉफी मैंने आपको बताई हैं कि कौन सी ट्रॉफी का किस खेल से संबंध है। यहां पे सैयद मुश्ताक अली आप ट्रॉफी देखिएगा तो झारखंड, ये खिताब जो है वो झारखंड राज्य ने जीता हुआ है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान किसे मिला हुआ है? तो आर्यन का नाम आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं आंसर आपका सभी का सही रहेगा और याद हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके फौरन जुड़िएगा। अगर उर्दू सब्जेक्ट के हैं तो आपको अपनी स्क्रीन पे बुक दिखती है, इसको मंगा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा है, उस पर बात करके आप पहले कंफर्म कर लीजिए क्या क्या चीजें हैं इसमें, जानकारी लीजिए, उसके बाद मंगाइएगा। बाकी यहां पर ज्यादा डिटेल में हम किताब की नहीं बात कर सकते क्योंकि इसमें वीडियो में दूसरे सब्जेक्ट के भी बच्चे होते हैं जिनको उर्दू से नहीं मतलब है। अगला प्रश्न यह है कि 2025 में
आपको बताना है कि 2025 में टेनिस प्लेयर लीग का खिताब किसने जीता है। तो टेनिस प्लेयर लीग का जो खिताब जीतने वाला राज्य है उसका नाम है दिल्ली। दिल्ली आपको हर हाल में याद रखना है। अब ये प्रश्न देखिए, जो उद्घाटन किए गए खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, वो जरूर याद रखिएगा उद्घाटन। लेकिन ये राष्ट्रपति का उद्घाटन है तो इसको भी याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट है। क्या है कि राष्ट्रपति मुर्मू जो हैं उन्होंने किस राज्य में BSc, ये अंग्रेजी में लिखा हो तो ज्यादा अच्छा होता है, BS और C, ये BSc अध्यक्ष के राष्ट्रीय मंडल का उद्घाटन किया है। तो ये उद्घाटन आपको याद रखना है, ये उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है कि SIR, देखिए SIR देखिए बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा है, चाहे बिहार का चुनाव हो, अभी यूपी के चुनाव में, और SIR जो पहली बार शुरू किया गया है। आप में से उस बच्चे की हमें तलाश है जो कमेंट करके बता दे कि SIR का मतलब क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो SIR के तहत 100% वोटर रोल को डिजिटल करने के वाला पहला राज्य कौन सा है। तो वो पहला राज्य आपको बताना है जो डिजिटल रूप से, अमूमन हम लोग अगर 4 ऑप्शन दिया जाएंगे तो हम बिहार की तरफ नजर दौड़ाएंगे क्योंकि हो सकता है बिहार में SIR पहले कराया गया। तो डिजिटल रूप से 100% करने वाला राज्य आपको याद रखना है वो है राजस्थान। राजस्थान का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद में PETA, इसकी फुल फॉर्म आपको एक बार नोट कर लेना चाहिए अपने पास। इसकी फुल फॉर्म क्या है वो जो है सर्च करके जरूर लिखिएगा। तो देखिए मैं आपसे सर्च करने के लिए कुछ चीजें बताता हूं, वो आपको याद हो जाएंगी। नादिरा लगातार सर्च करके हमको बताती हैं, कुछ ना कुछ उनके सजेशन होते हैं, इसके लिए उनका धन्यवाद। PETA, तो इसमें इंडिया ने किसे 2025 का पर्सनल ऑफ द ईयर चुना है। तो पर्सनल ऑफ द ईयर चुना गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभिनेत्री हैं रवीना टंडन, तो उन्हीं को चुना गया है। अगला देखिए एम्बेसडर पूछ लेते हैं बाई चांस। आगे देखिए हाल ही में, ये जरूरी नहीं आप उर्दू के यूपी के LT ग्रेड GIC के एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम आप GIC का हो, किसी भी चीज का एग्जाम आप देने चाह रहे हैं जिसमें करंट पूछा जाता है, तो ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें आप बताना है स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब ये भी आपको अंग्रेजी में ध्यान देंगे तो ज्यादा है, SFB, यानी SF और B, SFB में बदलने के लिए RBI, यानी जो भारत की बैंक है RBI, उससे मंजूरी पाने वाला पहला बैंक कौन सा है। तो फिनो पेमेंट्स बैंक आपको नाम याद रखना है। फिनो पेमेंट बैंक पहला है, इसलिए हर हाल में आपको याद रखना है। जो पहली बार होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई भी चीज हो। भारत में पहला शासक कौन है, चुनाव आयुक्त पहला कौन है, पहला राष्ट्रपति कौन सा, पहले प्रधानमंत्री, पहले शिक्षा मंत्री, पहले गृह मंत्री, इस तरह से पहली चीजें आपको हर हाल में, जो चीजें नया नवाचार होता है उसको याद रखिएगा। तो आप देखिए 10वीं, आपको देखिए 10वीं बार, कितनी बार, 10वीं बार, आसान सवाल है। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कौन शामिल हुआ है। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 10वीं बार मुख्यमंत्री की पद हासिल करने वाला, तो ये आपको मालूम होगा, पलटू चाचा का जानते होंगे। और बड़ा उसका क्या नाम, दिमागी संतुलन इस बंदे का सही नहीं है। अभी एक मैटर हुआ था जिसमें इसने बिहार में प्रमाण पत्र बांटते टाइम एक महिला का जो है वो हिजाब खींच लिया था चेहरे से, मुंह देखने के लिए। महिला भी सीधी पड़ गई, मेरी यूपी की होती तो मजा आ जाता। आगे देखिए अगला सवाल है, हाल ही में, अगर शाहजहांपुर की होती तो बहुत ही मजा आ जाता, नशा उतर जाता मंत्री जी का। हाल ही में सिर्फ 3 साल की उम्र में दुनिया में सबसे कम उम्र के, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दुनिया में सबसे कम उम्र के, हाल ही में सिर्फ 3, हमारे वहां, अब ये बात हमने कही है किस लिए, क्योंकि एक इंसान है जिसका नाम आसाराम बापू है, बड़ा उनका रसूख था और बड़ा जलवा था उनका जो हाल हमारे वहां की लड़की ने किया है, शाहजहांपुर की ही वो लड़की थी जिसने ये इनकलाब इतना बड़ा खड़ा किया कि बापूजी बेचारे जेल में पड़े हैं। और प्रेल मिल जाती है, ये अलग बात है राजनीति के तौर पर, लेकिन उनकी हालत कैसी है ये उन्हीं से पूछिए जाके, बाबा जी का। तो एक बार नीतीश, अगर कोई शाहजहांपुर की लड़की फंस जाती इनके अंडर में तो मजा आ जाता, इस तरीके की हरकत करना भूल जाते ये। हाल ही में सिर्फ 3 साल की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के FIDE और साथ में रेटेड चेस प्लेयर का खिताब किसने जीता है। बहुत आराम मैंने बताया क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए चेस प्लेयर का जो है, चेस अच्छा खेल किसको कहते हैं, उम्मीद करता हूं सभी को मालूम होगा, कमेंट करके बता दिए चेस जो है वो क्या खेल होता है। तो सर्वागिक कुशवाहा का नाम आपको याद रखना है, इन्हीं ने ये जीता है 3 साल की उम्र में। अगला देखिए 2025 इंटरपोल का नया प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है।
तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको हर हाल में भूलना नहीं है। और आंसर आपका जो सही होगा वो है लुकास फिलिप, आपको नाम याद रखना है। अगला है चर्चा में रही कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर, ये पुस्तक है और नई नई पुस्तकें पूछ लेते हैं जो चर्चा में रहती हैं, 25 में रही है ये चर्चा में। लेखक इसके अब आपको याद रखना है, तो रंजन महाजन का नाम आपको याद रखना है। आंसर आपका ये सही होगा। अगला सवाल देखिए, पीएनवी, पीएनवी मैंने क्या कहा था कि इनको अंग्रेजी में जरूर याद रखिएगा, पीएन और बी। पीएनबी ने किस अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसे, यहां पे किसे होना चाहिए, किस नहीं। तो पीएनबी ने जो है किसे अपनी पहली महिला एम्बेसडर नियुक्त किया है? एम्बेसडर बनाई गई हैं हरप्रीत कौर, नाम इनका याद रखना, बड़ा फेमस नाम है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कॉन्फ्रेंस, यूनियन कॉन्फ्रेंस 2025 का जो है कहां संपन्न हुई? ये संपन्न आपसे पूछा गया है, कहां हुई है? तो बाकू में, याद रखना है। अच्छा, अब आपको बताना है कि बाकू किस देश को कहते हैं। आगे देखिए, भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा है? जब हम जीके जीएस और स्टेटस जीके पढ़ा रहे थे तो मैंने बात भी की थी कि एयरपोर्ट कौन सा, कहां एयरपोर्ट बना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एयरपोर्ट ये है दिल्ली में, और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट आपको याद रखना है। ये एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं ढूंढ ढूंढ करके सवाल लाया हूं, आपके लिए बहुत मेहनत करके सवाल लाता हूं, बहुत मेहनत करके प्रश्न रखता हूं। तो भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा है, कौन सा बना है? तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा। आगे देखिए, ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा बना है? तो यह है इंडोनेशिया। तो 10वां पूर्ण सदस्य बना है इंडोनेशिया, आपको हर हाल में याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वर्तमान में किस क्रम के चुनाव आयुक्त हैं? ज्ञानेश कुमार को नाम याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं और इनके ऊपर कई एलिगेंस लगे हुए हैं कि भ्रष्टाचार के, मतलब चुनाव में धांधली करवाने के, तो इसलिए इनका नाम बहरहाल याद रखना। ज्ञानेश कुमार का नाम आपको याद रखना है। ये 26वें क्रम के चुनाव आयुक्त है, और पहला कौन था मैं एक्सप्लेन में बता चुका हूं, कमेंट करके बताइएगा जरूर, जो बताते हैं हम उनका नाम जरूर लेते हैं। आगे देखिए, इसरो के 11वें अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो 11वें दो अध्यक्ष हैं इसरो के, ये भी फेमस हैं और बहुत ही मशहूर, और पद भी बड़ा गरिमापूर्ण पद है। तो याद रखिएगा, बी नारायण का नाम आपको हर हाल में याद रखना है इसरो के अध्यक्ष के तौर पर। 57वां, देखिए ये पूछा जाता है कि 57वां जो है ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? तो ओनेरा को नाम आपको याद रखना है, ये आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, सेपकट करा जो है विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष रेगू टीम ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो देखिए, पहली बार का मैटर चल रहा है, ऐसे क्वेश्चनों को हम आपके सामने लाए हैं। 4-5 वीडियो हम आपके सामने रखेंगे, 4 वीडियो ज्यादा से ज्यादा करंट की, और उतने में ही आपका काम हो जाएगा, खासतौर से यूपीएलटी ग्रेड के लिए। तो इसमें जो है वो गोल्ड जीता हुआ है, ये आपको याद रखना है। कौन सी ट्रॉफी है, ये नाम आपको यहां से हर हाल में याद रखना है। तो सेपकट करा जो है वो आपको याद रखना है। अगला देखिए, कबड्डी विश्व कप 2025 का पुरुष और महिला दोनों खिताब पर किस देश ने कब्जा किया है? तो इंडिया का नाम आपको याद रखना है। कबड्डी में हमने महिला और पुरुष दोनों में झंडे गाड़े हैं, इसलिए आपको याद रखना है कबड्डी और महिला, पुरुष और महिला में दोनों में। अच्छा, बस आप में से कोई बच्चा बता दे कि कबड्डी किस राज्य का खेल है और इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में किस 2025 में 107वें राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है? तो 107वें राष्ट्रीय उद्यान, मैंने देखो कल बताया था 25 में 58 नंबर का जो है वो टाइगर रिजर्व बताया था मैंने आपको, उम्मीद करता हूं याद होगा, वो एमपी का था। अब ये सिमलीपाल उड़ीसा का नाम आपको याद रखना है, ये जो है वो 107वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान है। अब इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहां किया है? देखिए, उद्घाटन ये खूब पूछते हैं, इसलिए उद्घाटन आपको भूलना नहीं है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। उद्घाटन पर बात करते हैं, तो ये आंसर आपका जो सही होगा वो सी जिसने दिया होगा उसका एकदम राइट आंसर है।
अगला प्रश्न देखिए, 2025 के अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ये बुकर पुरस्कार हल्का फुल्का पुरस्कार नहीं होता है, याद रखिएगा। तो इसमें जो है आंसर आपका सही होने वाला है बानू मुश्ताक का नाम आपको याद रखना है। बानू मुश्ताक होना चाहिए, ये भानु गलत है, बानू होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए बानू, बानू, ठीक है, बानू मुश्ताक। तो बानू मुश्ताक का नाम आपको सही होना चाहिए, ये आंसर आपका यहां से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, या इसे सही कर देते हैं वरना गड़बड़ हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, कहाँ चला गया। अगला प्रश्न है आईसीसी, यानी ये क्रिकेट का जो होता है आईसीसी के चेयरपर्सन कौन है, आपको पता हो तो बताइएगा। तो आईसीसी जो है, आईसीसी ऑफ मैन में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़े ग्रेट क्रिकेटर हैं MS धोनी साहब, वही हैं इसके, याद रखिएगा, चुने गए हैं। अगला प्रश्न है इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें संस्करण का खिताब किसने जीता है। इंडियन प्रीमियर लीग समझ रहे हो, IPL के बारे में पूछ रहा है, किसने खिताब जीता है 25 का, तो आपको याद रखना RCB राजस्थान ने जीता है, इसका आंसर याद रहेगा। आगे देखिए 8वें राज्य वेतन, ये आपके काम का है, सरकारी नौकरी जो चाहते हैं उनके लिए। देखिए सैलरी दुगनी चौगुनी होने वाली है, मजेदार पैसा बढ़ने वाला है। तो 8वें राज्य वेतन, देखिए 7वां वेतन चल रहा है लेकिन 8वां वेतन लागू होने वाला है। 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो असम है। आप अगर एग्जाम देते रहते होंगे किसी भी एग्जाम को जिनमें जीके जीएस पूछा जाता है, तो क्वेश्चनों का लेवल आपको समझ में आता होगा कि कैसे क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आते हैं। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना चाहिए, नहीं अच्छे लगते तो डिसलाइक करना चाहिए। और फिर हम कहते हैं कि उर्दू सब्जेक्ट के अगर हैं आप, तो अपनी किताब शाहीन जो है उसको मंगाइए, उसका अध्ययन कीजिए और उसके प्रैक्टिस खूब लगाइएगा। आपका LT ग्रेड, GIC जो भी एग्जाम यूपी के हैं वो निकल जाएंगे। आगे देखिए विश्व टेस्ट चैंपियन, अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीता है, तो ये दक्षिण अफ्रीका का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है G7, इंपॉर्टेंट है, G7 शिखर सम्मेलन 2025 का कौन सा देश मेजबानी करेगा, तो ये कनाडा का नाम आपको याद रखना है। G7 हर हाल में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किस राज्य का है, तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान जो है वो उड़ीसा का है। बहुत गुड भाई, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखिए 2025 में भारत नवाचार सूचकांक में किस स्थान पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है और ये हर हाल में आपको याद रखना है, हर कीमत पे आपको याद रखना है। देखिए भारत जो है वो नवाचार के मामला में, नई नई खोजों में 38वें नंबर पर है दुनिया में, और भ्रष्टाचार में भारत का स्थान 96वें नंबर पर है। तो 96 नंबर यानी 95 देश भ्रष्टाचार के मामले में दूसरे हैं, उसके बाद 96 नंबर पर भारत आता है। हालांकि ये नुकसान है 96 नंबर पे आता है, पहले ये आता था 107 108, यानी भ्रष्टाचार बढ़ेगा जितना उतना क्रम आपका घटेगा। 96 नंबर पे आया, फिर 95 94, ऐसे आप एक नंबर पर नंबर 1 के भ्रष्टाचारी बन जाएंगे। ऐसे होता है, इसके सिस्टम को लोग समझ नहीं पाते हैं और मीडिया इसको बड़ा तोड़ मरोड़ के पेश करती है, एक बड़ा लोचा तुमको हम समझाते हैं। इसी तरह से भारत जो है वो मानव विकास सूचकांक में 130 नंबर पर, जो दुनिया के 180 जो देश हैं उनको ही सूचकांक निकाला जाता है, उनमें से भारत जो वो 130वें नंबर पर है। जबकि मानव विकास में भारत जितना नीचे घटेगा उतना फायदा होगा, लेकिन भ्रष्टाचार में नीचे जितना गिरेगा उतना नुकसान होगा। भाई भ्रष्टाचार में हम 96 नंबर पे हैं, 95 94 आ रहे, यानी हम पहले की तरफ जा रहे हैं गिरते हुए, कि हम घटते हुए क्रम की तरफ जा रहे हैं। हम ऐसी स्थिति में पहुंच रहे कि भ्रष्टाचार में हम नंबर 1 की तरफ बढ़ रहे हैं, और मानव विकास सूचकांक में जितना नीचे गिरेंगे 130 पे 110 112, यानी नंबर 1 की तरफ हम जा रहे हैं, यानी मानव विकास में हम नंबर 1 पर हैं। इसी तरीके से देखिए SDG जो लक्ष्य हैं पर्यावरण स्वच्छता के तौर पर, इसमें भारत का स्थान जो है वो 99वें नंबर का है। ये चीज याद रखिए। प्रतिस्पर्धा में भारत जो है वो 41वें नंबर पर है, और शांति, देखिए शांति के मामले में भारत 115 नंबर पर है। ये बड़ा नुकसानदायक है 115 नंबर, क्योंकि हमें गिर करके किधर आना चाहिए 110 105 104 ऐसे करके घटते हुए आना चाहिए। तो शांति के मामले में नंबर 1। खुशहाली में देखिए भारत की कंडीशन कितनी बुरी है, 118 नंबर पर हम गिने जाते हैं। और भुखमरी में देखिए 106 नंबर, ये 100 आप देखिएगा, भुखमरी में जो भारत का नंबर आता है वो आता है 102। तो भुखमरी में जो है वो पहले 107 पे था शायद, अब 100 जो है 2 पर आ गया है। इसका मतलब यही है कि भुखमरी जो है वो बढ़ रही है।
अगला देखिए कि प्रेस स्वतंत्रता की हालत जितनी खराब हो सकती थी उतनी खराब हो चुकी है। बहरहाल 2024 से थोड़ा सा सुधार हुआ है कि यहाँ की स्वतंत्रता, प्रेस स्वतंत्र रूप से सच्चाई अखबारों में और टीवी पर दिखाना कुछ शुरू की है। पहले भारत का स्थान जो था वो 159 था दुनिया में 2024 में। अब भारत जो है वो प्रेस स्वतंत्रता में 151 नंबर पर पहुंच गया है। यानी जितना नीचे की तरफ गिरेगा उतना भारत को फायदा है, क्योंकि उतनी अच्छी पत्रिका की तरफ हम जा रहे हैं। और जितना आगे, यानी आप देखिए 150 देश हमसे आगे हैं स्वतंत्र पत्रिका के मामले में। तो सबसे नंबर 1 की स्वतंत्र पत्रकारिता कहां होती होगी, आप अंदाजा लाइए उस देश में कितनी सच्चाई होगी। उस देश का नाम आपको सर्च करना चाहिए 51 नंबर पे। और ये आज से 6-7 साल 10 साल पहले जो पत्रिका थी हिंदुस्तान की, उसकी गिनती लगभग 100 के आसपास आती थी। यानी इतना स्तर जो है वो पत्रकारिता गया। अब कोई अगर कहता मिले दुनिया, आप अगर देखें टीवी पर ये देख रहे हैं आप भारत का नंबर 1 चैनल, तो समझ लीजिए यही बंटा ढर करने में नंबर 1 पर यही है, ऐसे समझ लीजिए। क्योंकि वो नंबर 1 कह रहा है, इसका मतलब यही है कि इसने सबसे ज्यादा पिछड़ा है। और एक डिबेट जो है इस मुद्दे पर भी होनी चाहिए कि पत्रकारिता, हर चीज का, नेता का स्तर, महंगाई का स्तर की चर्चा करवाते हैं टीवी पर, एक बार इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि पत्रकारिता का स्तर कहां है। इस पर डिबेट जरूर होना चाहिए। इस पर कभी कोई पत्रकार नहीं बोलने को तैयार। आगे देखिए प्रश्न कि चर्चा में रहा जमाता, ये नाम आपको याद रखना है, जमाता तटरक्षक अभ्यास का संबंध किस देश से है, तो ये जापान आपको याद रखना है, जापान प्लस इंडिया से। तो जापान और इंडिया जो है अभ्यास जमाता जो है वो याद रहे, जैसे जापान और याद रखिए जैसे जापान जो है उससे अभ्यास होता है भारत का। बस इतनी क्वेश्चनों पर हम बात करते हैं। अगली वीडियो जब लाएंगे तो उसमें करंट के और क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आएंगे। बाकी कोई सुझाव है जरूर दीजिएगा। अपनी किताब दिख रही है स्क्रीन पे, इसको मंगा सकते हैं, नंबर दिख रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।